Good morning, children. Today we'll start a new chapter, a little tiny thing. So, I hope you all know the meaning of little. If you know the meaning of little, then write it down in the comment section. And if you don't know the meaning of little, just search it on the Google because it is a very easy word. Tiny means very small, very petite, okay? And thing means cheese. So, let's start the story. Let's read a story and find out how ants are kinder than us. इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ एंड्स क्या होती हैं? चींटियाँ. कैसे चींटियाँ ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोगों से ज़्यादा दयालु, ज़्यादा काइंड होती हैं. ठीक है, काइंड मीन्स दयालु. आउट इन द गार्डन मैरी सैट हेमिंग अ पॉकेट हैंकचीफ एंड देयर केम अ लिटिल इंसेक्ट रनिंग इन सच अ हरी अक्रॉस द स्मॉल स्टोन टेबल बाय हर साइड. अब एक दिन मैरी जो थी वो गार्डन में कुछ स्टिचिंग कर रही थी. हेमिंग इज़ रिलेटेड टू स्टिचिंग. और तभी एक छोटा सा इंसेक्ट बहुत हरी में आया, मतलब बहुत जल्दबाजी में दौड़ते दौड़ते आया. और कहाँ आया वो दौड़ते दौड़ते? एक छोटा सा स्टोन रखा हुआ था मैरी के पास, वहाँ पे आया. द सूइंग वॉज नॉट डन for Mary liked doing nothing best and she thought it would be fun to drop her thimble over the little ant. अब मैरी जो थी, जो सुइंग जो कर रही थी मैरी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी. लेकिन मैरी ने सोचा कि जो उसका थिम्बल है, थिम्बल क्या होता है? जब हम सुइंग करते हैं तो हम जो अपनी ये फिंगर जो होती है इस पर कैप टाइप की लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो नीडल है, जो पॉइंटेड चीज़ है, हमें चोट ना लगे उससे. तो वो सोचती है कि ये जो थिम्बल है इसको हम अगर एंट पे गिरा दें तो बहुत हमें मज़ा आएगी, बहुत फन होगा ऐसा करना. नाउ ही इज़ इन डार्क. He is in the dark, said she. Can he mind? He is only such a little tiny thing. अब मैरी जो होती है उसके ऊपर थिम्बल गिरा देती है, मतलब एंट जो होती है उसमें ट्रैप हो जाती है. अब मैरी कहती है कि अब तो वो पूरे अंधेरे में है और इतनी छोटी सी चीज़ क्या कुछ माइंड कर सकती है. Mary ran away, for her mother called her, and she forgot all about the ant under the thimble. अब मैरी जो होती है जैसे ही उसकी मदर बुलाती है उसे, वो दौड़ते दौड़ते चली जाती है अपनी मम्मा के पास और वो एंट के बारे में बिल्कुल भूल जाती है कि वो थिम्बल के अंदर ट्रैप्ड है एंट. There he was, running round and round and round the dark prison, with little horns on his head quivering, little perfect legs bending as beautiful as those of a racehorse, and he was in quite as big a fright as if he were an elephant. अब जो एंट थी वो बार बार उस थिम्बल के अंदर गोल गोल घूम रही थी, उससे निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रही थी. क्विवरिंग का मतलब होता है कांपना और फ्राइट का मतलब होता है डरना. ओह, you would have heard him say, if you had been clever enough, I can't get out, I can't get out, I shall lie down and die. अब एंट जो होती है वो अपने आप से बोलती है कि मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ, मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ, मुझे लगता है अब मैं मर जाऊँगी, यहीं पे लेट जाऊँगी. Mary went to bed and in the night the rain poured. अब मैरी जो होती है वो सोने चली जाती है और रात में बहुत बारिश होती है. The handkerchief was soaked as if somebody had been crying very much. When she went out to fetch it as soon as the sun shone, she remembered who was under the thimble. अब मैरी जो होती है वो अपना हैंकरचीफ भी भूल जाती है वहीं छोड़ के. तो इतनी बारिश हुई होती है कि हैंकरचीफ जो होता है वो पूरा पानी में सोक्ड होता है. ऐसा लगता है कि कोई बहुत रोया है, किसी ने अपने आंसू पोंछे हैं, इस वजह से वो गीला हो गया है. और जैसे ही मैरी अपने हैंकरचीफ को सर्च करने जाती है, उसे याद आता है कि किसी को वो थिम्बल के अंदर छोड़ के गई थी. आई वंडर वॉट ही इज़ डूइंग, सेड मैरी. अब मैरी अपने आप से कहती है कि वो सोचती है कि वो जो लिटिल थिंग है वो क्या कर रहा होगा. बट व्हेन शी लिफ्टेड अप द थिम्बल द लिटिल टाइनी थिंग ले स्टिफ एंड स्टिल. अब जैसे ही मैरी जो होती है थिम्बल उठाती है, वो देखती है कि जो लिटिल टाइनी थिंग थी, जो एंट था, वो बिल्कुल लाइफलेस पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ है उस थिम्बल के नीचे. ओह, डिड ही डाई ऑफ बीइंग अंडर द थिम्बल, शी सेड अलाउड. आई एम अफ्रेड ही डिड माइंड. अब मैरी जो होती है वो ज़ोर से अलाउड मतलब चिल्ला के कहना, ज़ोर से कहना कि क्या वो थिम्बल के नीचे रहने की वजह से मर गई है, क्या उसे सच में बुरा लग गया है.
Why did you do that, Mary? Said her father, who was close by and who had guessed the truth. अब जो मैरी के फादर होते हैं वो ये उसके पास ही होते हैं और वो मैरी से बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया. उनको मैरी ने कुछ नहीं बताया होता है, लेकिन उन्होंने ट्रुथ गेस कर लिया होता है कि मैरी ने ही कुछ किया होगा, तभी एंड जो है वो लाइफलेस पड़ी हुई है. सी ही मूव्स वन ऑफ हिज लेग्स. Run to the house and fetch a wee taste of honey from the breakfast table for little thing you starved. अब तुरंत मैरी के फादर उससे कहते जल्दी से जाओ, भाग के ब्रेकफास्ट टेबल पे जो हनी पड़ा हुआ है उसे लेके आओ, तुम्हारी वजह से ये जो एंट है वो भूखी मर गई है. स्टार्व्ड मतलब भूख से तड़पना या मर जाना, बहुत भूख लगना. I did not mean to say, said Mary. सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू, सेड मैरी. अब मैरी जो होती है वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो एंट मर जाएगी. शी टच द हनी इन द स्पून विद अ ब्लेड ऑफ ग्रास एंड टेंडरली पुट अ ड्रॉप ऑफ इट बिफोर द लिटिल एंट. अब मैरी क्या करती है, स्पून में हनी लेके आती है और जो ग्रास पड़ी होती है उससे ग्रास को नीचे गिरा देती है और वो बहुत प्यार से मतलब जो एंट होती है उसके पास वो ड्रॉप को हनी की गिरा देती है. ही पुट आउट अ फेरी टंग टू लिक अप द स्वीट स्टफ. अब जो एंट होती है, एंट का एक लेग मूव कर रहा होता है, मतलब वो मरी नहीं होती है, वो ऐसा दिख रहा होता है कि शी इज़ स्टिफ एंड स्टिल बट शी वॉज नॉट डेड. तो एंट जो होती है वो अपनी छोटी सी टंग निकालती है और स्टफ़ को, मतलब जो हनी होता है, उसको लिक करती है. ही ग्रीव वेल एंड स्टूड अपॉन हिज प्रिटी लिटिल जॉइंटेड फीट. ही ट्राइड टू रन. अब जो एंट होती है उसमें एकदम से जान आ जाती है और वो खड़े होकर तुरंत भागने लगती है. वेयर इज़ ही इन सच अ हरी टू गो डू यू थिंक, सेड फादर. अब फादर जो होते हैं मैरी से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि वो इतनी हरी में, मतलब इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है, क्या तुम्हें पता है ये चीज़. आई डोंट नो, सेड मैरी सॉफ्टली. शी फेल्ट अशेम्ड. अब मैरी जो होती है वो धीरे से बोलती है क्योंकि उसकी वजह से जो एंट थी वो ट्रैप्ड थी और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो मर गई है. तो वो धीरे से अपने पापा से बोलती है बहुत अशेम्ड फील करके कि मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है. ही वॉन्ट्स टू रन होम, सेड फादर. आई नो वेयर ही लिव्स, इन अ लिटिल राउंड वर्ल्ड ऑफ एंट्स अंडर द एप्पल ट्री. अब उससे फादर कहते हैं कि वो अपने घर भाग कर जा रही है और मुझे पता है कि ये कहाँ रहती है. जो एप्पल ट्री है ना उसके नीचे ही इन एंट्स का घर है, उनकी कॉलोनी है. ओह, has such a little tiny thing a real home of his own. अब मैरी जो होती है वो कहती है कि क्या इतने छोटे क्रीचर्स का भी अपना घर होता है. I should have thought he lived just anywhere about. मैरी कहती है मुझे तो लगता था कि ये एंट्स कहीं पे भी रहती हैं. Why, he would not like that at all. At home he has a fine palace with passages and rooms more than you could count. He and the others dug them out that they might all live together like little people in a little town. अब कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, पता है इनके पास इनका जो घर है वो बिल्कुल फाइन पैलेस की तरह होता है जहाँ पे पैसेजेस होते हैं, मतलब गलियाँ होती हैं जाने के लिए, खूब सारे रूम्स होते हैं जिनको तुम काउंट भी नहीं कर सकती. और ये जो घर होता है ये सारे लोग खोद कर, मतलब डग करके बनाते हैं ताकि ये सब साथ में रह सकें. And has he got a wife and children, a lot of little ants at home. और फिर कहते हैं क्या इसके पास वाइफ और इसके बच्चे भी हैं, क्या वहाँ पे बहुत सारी एंट्स हैं उस घर में. The baby ants are born as eggs. They are little helpless things and must be carried about by their big relations. तो उसके फादर बोलते हैं कि जो लिटिल एंट्स होती हैं, जो बेबी एंट्स होती हैं, लिटिल एंट्स होती हैं, वो एक एग से बॉर्न हुई होती हैं और इनकी देखभाल जो इनके भाई बहन होते हैं या जो इनकी केयर टेकर्स होती हैं वो करती हैं. देयर आर फादर एंट्स एंड मदर एंट्स एंड लॉट ऑफ अदर एंट्स हु आर नर्सेस टू द लिटिल वंस. अब वो बताते हैं कि एंट की कॉलोनी में फादर एंट, मदर एंट और ऐसी बहुत सारी एंट्स होती हैं जो नर्सेज होती हैं, जो लुक आफ्टर करती हैं बेबी एंट्स को या तो उनके एग्स को. Nobody knows his own children, but all the grown up ones are kind to all the babies. अब वो कहते हैं क्योंकि वहाँ पे
कॉलोनी में तो बहुत सारी एंट्स होती हैं, किसी को ये नहीं पता होता है कि कौन किसका बेबी है, लेकिन सब एक साथ मिलके सारे बच्चों का ध्यान रखते हैं. दिस इज़ अ लिटिल नर्स एंड सी हाउ शी हरीज ऑफ. हर बेबीज एट होम मस्ट हैव देयर फेसेस वॉश्ड. अब फादर होते हैं, मतलब मेरी के जो फादर होते हैं, वो उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है ये कौन सी एंट है, ये एक नर्स एंट है, इसीलिए वो दौड़ कर जा रही है अपने घर, क्योंकि घर पे जो बेबी एंट्स हैं, बेबीज़ हैं, उन्होंने अपना फेस वॉश कर लिया होगा और अब वो भूखे होंगे. ओ फादर, क्राइड मैरी, नाउ दैट्स अ फेरी स्टोरी. अब मैरी जो होती है वो उनको बिलीव नहीं करती है, वो कहती है कि एक फेरी स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है. नॉट अ बिट ऑफ इट सेड फादर. फादर कहते हैं बिल्कुल भी नहीं. एंट्स रियली डू क्लीन देयर यंग वंस बाय लिकिंग देम. एंट्स जो होती हैं वो अपने छोटे बच्चों को लिक करके, मतलब चाट के उन्हें साफ करती हैं. On sunny days, they carry their babies out and let them lie in the sun. On cold days, they take them downstairs away from the cold winds and the rain. वो कहते हैं कि जब सनी डे होता है तो वो सारी एंट्स अपने बेबी एंट्स को कैरी करके बाहर लेके आती ताकि उन्हें धूप लग जाए, और जब ठंडी होती है तो वो उनको वापस घर में ले जाती हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे और भीगे ना वो लोग. द वर्कर एंट्स आर द नर्सेज. और जो वर्कर एंट्स होती हैं वो नर्सेज होती हैं. नर्स कौन होती हैं? टेल मी वेयर यू व्हाट हु आर नर्सेज, वेयर डू यू फाइंड देम? यू हैव टू टेल मी दिस इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके. Though the little ones are not theirs, they love them and care for them as dearly as if they were. अब फादर बताते हैं उसको कि जो बेबी एंट्स होती हैं वो नर्स एंट के बेबीज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी देखभाल करती हैं बिल्कुल अपने बच्चे की तरह. Why? That's just like Aunt Jenny who lives with us and mends our things and puts baby to bed and goes out for walks with us. अब मेरी जो होती है बोलती है कि जैसे हमारी आंट जेनी जो है, जो हमारे काम करती हैं, जो हमारे कामों को सही करती हैं और जो बेबीज़ को सुलाती हैं और जो हमारे साथ वॉक के लिए जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही. जस्ट द सेम सेट फादर लाफिंग. अब फादर हंसते हंसते बोलते कि हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आंट जेनी हमारी देखभाल करती हैं, वैसे ही नर्स एंट भी बेबी एंट्स की देखभाल करती हैं. इज़ दैट द रीज़न वी से आंट जेनी? और मेरी बोलती है कि क्या यही रीज़न है कि हम आंट जेनी को आंट जेनी कहते हैं? यू लिटिल डंस मतलब those who are slow learners, fools or idiots. Who taught you to spell? But it is not a bad idea at all. It is not a bad idea. All the same, it would be a good thing if there were as many Aunt Jennies in this big round world of ours as there are in the ants' little round world. Folk who care for all, no matter whose children they are. अब जो फादर होते हैं मेरी के, वो कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि आंट जेनी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हमारी भी दुनिया में जो हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझते और एक दूसरे की देखभाल करते हैं. जैसे एंट्स की दुनिया में, एंट्स का जो वर्ल्ड होता है, वहाँ पे सारी एंट्स हर बच्चे का ख्याल रखती हैं, चाहे वो किसी का भी बेबी हो. उसी तरह हमारे वर्ल्ड में भी अगर ऐसा कोई पर्सन होता तो कितना अच्छा होता. While they were talking, the little ant crept to the edge of the table and down the side and was soon lost among the blades of grass. और जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो जो एंट होती है, वही जिसको ट्रैप करा होता है, वो उतनी देर में गायब हो जाती है. He will never find his way, said Mary. अब मैरी बोलती है कि कभी ये अपने घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाएगा. Let him alone for that, said father. The ants have paths leading from their hill. They never lose their way, but they meet with sad accidents sometimes. What do you think I saw the other day? अब फादर बोलते हैं कि एंट्स कभी अपने घर का रास्ता नहीं भूलती हैं, लेकिन हाँ कभी कभी उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है. और तुम्हें पता है मैंने कुछ दिनों पहले क्या देखा था? One of these
small chaps, it may have been this very one, was carrying home a scrap of something in his jaws for the youngsters at home. As he ran along, a bird dropped an ivy berry on him. Poor mite of a thing. This was worse than if a cannonball were to fall from the sky on one of us. He lay under it, not able to move. By and by, one of his brother ants, who was taking a stroll, caught sight of him under the berry. एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैंने देखा कि इन्हीं में से कोई एक स्मॉल चैप होगा, वो एक दिन अपने जॉज में, मतलब अपने जबड़ों में कुछ खाना लेकर जा रहा था यंगस्टर्स के लिए, मतलब छोटी एंट्स के लिए, बेबी एंट्स के लिए. तभी एक बर्ड ने उसके ऊपर एक आइवी बेरी, एक बेरी ड्रॉप कर दी, जिसमें वो दब गया. फिर वो उसके नीचे दबा ही रहा. तभी उसी का ही कोई फ्रेंड, उसी का कोई ब्रदर एंट वहाँ से गुजर रहा था, स्ट्रोल कर रहा था. स्ट्रोल मतलब टू वॉक एमलेसली, है ना, कि ऐसे ही घूमने निकलना. तभी उसने देखा कि उसका जो ब्रदर एंट है वो बेरी के नीचे दबा हुआ है. What did he do? said Mary. अब मेरी ने कहा, तो फिर ब्रदर एंट ने क्या किया? First, he tried to push the berry off his friend's body, but it was too heavy. पहले तो उसने बेरी को पुश करने की कोशिश करी उसकी फ्रेंड की बॉडी से, बट वो बहुत हैवी थी. Next, he caught hold of one of his friend's leg with his jaws and tugged till I thought it would come off. फिर उसने अपने फ्रेंड के एक लेग को अपने जॉ में फंसाया और उसे घसीटने की कोशिश करी, और ऐसा लग रहा था मुझे कि उसका पैर बिल्कुल बाहर ही निकल आएगा. देन ही रश्ड अबाउट इन अ फ्रैंटिक स्टेट एज इफ ही वर सेइंग टू हिमसेल्फ, व्हाट शैल आई डू, एंड देन ही रैन ऑफ अप द पाथ. फिर जब उसका फ्रेंड एंट नहीं निकला तो वो बहुत फ्रैंटिक स्टेट में, मतलब घबराया हुआ, इधर उधर घूमने लगा, और ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ इसकी मदद करने के लिए. तब वो दौड़ता दौड़ता एंड जो था वो दौड़कर चला गया. इन अनदर मिनट ही केम हरिंग बैक विथ 3 अदर एंट्स, और फिर अगले ही मोमेंट वो 3 और एंट के साथ वापस आया. इट इज़ क्वाइट ट्रू फादर, क्वाइट. द 4 ants talk together by gentle touches of their horns. अब फादर कहते हैं कि जो 4 एंट्स थी वो लोग अपने हॉर्न्स को टच कर, मतलब एक दूसरे के हॉर्न्स को टच कर रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो लोग आपस में बात कर रही हैं. दे लुक्ड एज इफ दे वर टेलिंग वन अनदर व्हाट अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट इट वॉज एंड हाउ नोबडी न्यू हुज टर्न वुड कम नेक्स्ट. और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये चारों आपस में ये बात कर रही कि कितनी दर्दनीय सिचुएशन है ये, और ऐसा लग रहा था कि अब अगली किसकी टर्न है. आफ्टर दिस दे सेट टू वर्क विद अ विल, और फिर वो अपना काम करने लगी. 2 of them pushed the berry as hard as they could while the other 2 pulled their friends out by the hind legs. अब 4 एंट्स में से 2 एंट ने बेरी को पुश करने की कोशिश की, और जो बाकी 2 एंट्स थी उन्होंने अपने फ्रेंड के बॉडी को पुल करने की कोशिश की. When at last he was free, they crowded round as if petting and kissing him. और जब वो जो एंट थी जो दबी हुई थी, जब वो फ्री हो गई तो चारों एंट उसकी चारों ओर, जो चारों एंट थी वो उसके जो एंट दबी हुई थी उसके चारों ओर खड़ी हो गई और उसको पेट करने लगी, मतलब जेंटली सहलाने लगी और उसको किस करने लगी. You see, these little ant folk have found out that 'tis love that makes the world go round. और वो कहते हैं कि तुमने देखा कि इन एंट्स को भी रियलाइज़ है कि प्यार से ही ये दुनिया आगे चल सकती है. आई शुडंट वंडर इफ़ दैट एंट यू टीज सो थॉटलेटली इज़ गॉन ऑफ टू टेल द न्यूज़ एट होम दैट देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ हनी टू बी हैड हियर. और उसके फादर कहते हैं कि जिस एंट को तुमने इतने थॉटलेसली, इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया था, वो एंट जो है वो दौड़ते दौड़ते अपने घर में ये न्यूज़ देने गई है कि यहाँ पे एक हनी की ड्रॉप है जिसको हम लोग खा सकते हैं. ओह ही कुडंट फादर. और वो फिर मैरी बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है. वेट एंड सी सेड फादर. और फादर बोलते हैं कि रुको और देखो. In a little while back came the ant with a troop of friends. और फिर अगले ही पल जो एंट दौड़ते दौड़ते गई थी वो अपने बाकी एंट्स के साथ उसी प्लेस पर वापस आ गई.
He has been home and told them the good news about the honey, said father. Do you think that all children are as kind as that? अब फादर बोलते हैं तुम्हें पता है ये गुड न्यूज़ देने ही गई थी वो आंट अपने फ्रेंड्स को. अब मेरी और फिर मेरी से क्वेश्चन करते हैं उसके फादर, क्या तुम्हें लगता है जो बेबी और जो बेबीज़ हैं वो इतने काइंड होते हैं? मेरी सेड नो दे आर नॉट. आई डोंट रन टू कॉल ऑल द अदर्स व्हेन आई फाइंड अ गुड प्लेस फॉर द ब्लैकबेरीज. अब जब उसके फादर उससे क्वेश्चन करते हैं क्या तुम्हें लगता है कि और बच्चे जो हैं वो भी इतने काइंड होते हैं, तो मेरी कहती नहीं, मुझे जब कोई अच्छी प्लेस मिलती है ब्लैकबेरीज के लिए तो मैं तो अपने दोस्तों को नहीं बुलाती. देन सेड फादर, डोंट बी अनकाइंड टू द एंट हु इज़ काइंडर दैन यू, दो ही इज़ ओनली अ लिटिल टाइनी थिंग. फिर उसके फादर उससे वॉर्न करते हैं, उसे बताते हैं कि तुम कभी भी किसी से अनकाइंड नहीं होगी, मतलब किसी को बुरा ट्रीट नहीं करोगी, चाहे वो एंट क्यों ना हो जो कि हमसे ज़्यादा काइंड है. उनका कहने का मतलब ये था कि भले ही कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, हमें किसी से अनकाइंड बिहेवियर नहीं करना चाहिए. Alright, so this is the end of the story. If you have any question, you can write it in the comment section. Thank you, class.